हरे कृष्णा जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांते स्वामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग जो भक्तों में कोई भक्त शरीर से अपंग होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई अज्ञानी होता है, कोई भक्ति में दृढ़ होता है, उसके ऊपर चर्चा करें। दृष्टे स्वभावजनिते वर्षुषश्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्तपश्येत् गंगाभसान खलु उदबुदफेन पक्ते ब्रह्मद्रवत्ममपगच्छति निदधर्मे। अपनी मूल मुख्य कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। जो भक्ति में पूर्ण होता है वो भगवान को समर्पित होता है, और समर्पित होने के वजह से वो अपने शरीर में क्या दोष है नहीं है वो नहीं जानता। वो पूर्ण खुद को भगवान को समर्पित किया रहता है। इसलिए कहा गया है कि जो शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है, ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। निसंदेह भक्त के निर्मकुल में उत्पन्न होने उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अथवा अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं होता है। मतलब कोई बोलता होएगा कि ये इतना बड़ा शुद्ध भक्त है, इतने महाराज बड़े हैं और इनके शरीर की ऐसी हालत कमल है। वास्तविक ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपना शरीर को भगवान को समर्पित किया है, तो उस शरीर में जैसा पेड़ बढ़ता है वैसा पेड़ में कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो वैसा शरीर में भी कुछ ना कुछ होता है। इसके लिए हमारा ध्यान किधर होना चाहिए कि उनके शरीर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उनकी भक्ति कितनी तीक्ष्ण है, उनका स्वभाव कैसा है, वो मार्गदर्शन कैसे करते हैं और कितने प्यारे लगते हैं, उसके ऊपर जाना चाहिए। तो उस बेसिस पे हम क्या समझना चाहिए कि हम एक तीर्थ क्षेत्र में हम आनंद ले रहे हैं। तो शुद्ध भक्त के शरीर के प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं होता है। यह ठीक कैसा है, गंगा जल के जैसा। देखिए सभी इतने नदियाँ हैं, वो सभी नदियों में से सबसे श्रेष्ठ नदी कौन सी है? गंगा यमुना नदी है, बराबर। यमुना नदी में तो राधा और कृष्ण बलराम इन्होंने लीलाएँ की है। इन्होंने उसमें स्नान किया है। तो गंगा जो है भगवान के चरण से निकली है, तो भगवान के चरण से निकली हुई गंगा यमुना इनको तो बहुत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और उससे जो भक्त होते हैं, जो शरीर से हमें दिखने दे थोड़े वीक है, अशक्त है दिखने में, लेकिन वो कैसे होते हैं? गंगा जल के जैसे शुद्ध होते हैं।
इसीलिए हमें आदर कैसा करना चाहिए उनका, गंगा जल के पवित्र गंगा जल के जैसा पवित्र उनका हमें आदर करना चाहिए। जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित होते हैं। जैसा बारिश गिरता है और स्वच्छ जगह पे कभी कभी पानी जमा होने के बाद उधर बुड़बुड़े आते हैं, थोड़ा कीचड़ लगता है, तो वैसी बात है, तो वो निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कंटिन्यू रहता नहीं। तो वैसा ही उनके शरीर में कोई अगर कुछ आता है शुद्ध भक्त के, तो वो रहता नहीं, निकल जाता है, लेकिन वो दिखने में कंटिन्यूटी भक्ति में अग्रेसर रहते हैं। और शुद्ध भक्त होने की वजह से उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना है, बाकी तो हमको उससे कुछ है नहीं। तो वो ऐसा बुदबुदे कीचड़ जैसा जमा होता है बारिश गिरने से, तो वैसा थोड़ा तकलीफ होता है हमें कि महाराज की तबीयत ऐसी हो गई, तो वो भगवान के हैं, तो भगवान उनका शरीर अच्छा करते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं। तो कभी दूषित मतलब बारिश जब गिरता है स्वच्छ जगह पे और पानी जमा होता है, थोड़ा कीचड़ जमा होता है, लेकिन वो दूषित तो कभी होता नहीं, गंदा तो अभी देखो नाले से पानी जाता है, वो पानी बहता रहेगा तो दूषित नहीं होएगा। अगर वो एक ही जगह पे कंटिन्यूटी खड़ा रहेगा तो दूषित होएगा, उसका बास मारेगा। इसीलिए कचरा जमा होता है, गंदगी भरती है और रोग राई बनती है। क्यों होती है? क्योंकि वो पानी निकलता नहीं। वैसा है किसी शुद्ध भक्त के शरीर में कोई बीमारी आई, कोई बीमार आया, कोई वीकनेस आया, वो रुकती नहीं, वो निकल जाती है। पहले जैसा होता है, जैसा पानी निकल के जैसी ज़मीन शुद्ध थी वैसी शुद्ध होता है, वैसा ही शुद्ध भक्त का शरीर शुद्ध होता है। जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत है वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करेंगे। जो ज्ञानी है वो कभी ऐसे चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने भक्ति के बेसिस पे वो समझते हैं कि ये जो है ये निकल जाएगा और वापस स्वच्छ मतलब जो तंदुरुस्त होंगे स्वामी और आनंद से जिएंगे। तो यही कहा गया है कि मात्सयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समत्तिते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मतलब इस ये क्या बताया है कि जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता, वह तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है उसका कभी पतन नहीं होता। देखिए हम लोग देखते हैं कि जो भक्ति कंटिन्यू भक्त बना है और वो कभी किसी की ईर्ष्या नहीं करता है, किसी में दोष नहीं देखता है, अपने भगवान का नाम स्मरण लेता रहता है, भगवान के ग्रंथ पढ़ता है और भगवान के मंगलमय स्वरूप का आनंद लेता है, और भगवान के रूप गुण लीला इसके बारे में उसके मन में चर्चा है, उस व्यक्ति का भागवत धाम निश्चित है, उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा सीधा बताया है। जो पूर्ण भक्ति में संलग्न रहता है, जिसका किसी भी परिस्थिति में पतन नहीं होता है, वो तुरंत भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। तो हमें भी भक्ति करने के टाइम पे हमें किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए कि टाइम नहीं मिलता है, बहुत प्रेशर में हूँ। देखिए हमें जितना जमता है उतना ही प्रेशर सर पे लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, माया मोह लालच के बेसिस पे हम खुद को भूल जाते हैं मैं आत्मा हूँ, और आत्मा का काम है भगवान का स्मरण करना, भगवान का नाम स्मरण करना। तो हम क्या करता है, हम समझते मैं एक व्यक्ति हूँ और व्यक्ति का मतलब है लोड लेके चलते गधे के जैसा मेहनत करो और अपने बाल बच्चों का परिवार का पालन करो, और कल कुछ हो गया तो टुक करके पुनर्जन्म जन्म पुनर्जन्म मरण इस चक्कर में फंसे जाओ। मतलब भक्ति गई एक साइड में और हम लोग वापिस सौरज लक्ष्य होने में जाते हैं, तो कितना मूर्खता काम है। तो कहने का मतलब जितना हमें जमता है, हमें भगवान ने यही दिया है, जन्म मनुष्य योनि में दिया है, तो हमारे लिए रोज़गार भी बना के रखा होएगा किधर भी।
हमें जो भी मिलता है वो हमारे पूर्व पुण्याई के बेसिस पे ही मिलता है। तो जो भी हमें लालच नहीं करना चाहिए ना ज़्यादा। हम लोग क्या लालची बनते हैं, और उसके पास कार है मेरे पास भी आनी चाहिए, उसको इतने हज़ार का सैलरी मेरे को भी उतने हज़ार का होना चाहिए, वो फ्लैट में रहता तो मेरे को भी फ्लैट में जाना चाहिए। अरे उसकी इतनी प्रॉपर्टी लिया, मेरे को भी प्रॉपर्टी लेना। वो दूसरे का दुख वो बेचारा कैसा कैसा किया है, उसको मालूम, उसका दुख वो भोग रहा है। लेकिन उसका दुख भोगने के बाद उधर हम लोग क्या सोचते हैं, कितना सुखी है, कितना आनंदी है, कितना मौज ले रहा है। वो जो ले रहा है उसको जाके पूछो कि उसकी क्या जल रही है, और वो किसको बताएगा। खुद का है तो खुद को ही संभालना पड़ेगा। तो तुम उसके नाद में लग के तुम काय को खड्डे में जा रहे हो। तुम्हारे को भगवान ने आनंद से दिया है तो तुम चुपचाप से आनंद लो, भगवान का नाम स्मरण करो। उसको करने का है तो करने देना, जो करेगा वो भरेगा। हमको क्या पड़ी है, हमको यही पड़ी है कि नाम स्मरण करो, 2 टाइम प्रसाद प्रसाद का भोग ऑफर करो, प्रसाद ले लो और आनंद से भगवान का नाम स्मरण करो। अपि चेतु सुदुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यंग्य व्यवस्थितो ही हस। मतलब कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता प्रतीत हो भी, तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान के प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। अगर वो व्यक्ति है, कुछ भी करता है, गलत भी है सही भी है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उसको देखने का काम क्या है होना चाहिए कि वो भक्त है, वो साधु है, उसका आदर करना चाहिए। इसलिए कहा है अपि चेतो सुदुराचारो भजते मामन्य भाक साधुरेव स मंतव्य सम्यंग्य व्यवसितो ही सह। मतलब हमें उसका आदर करना चाहिए साधु बल के। भगवान का जो नामस्मरण करता है, भगवान का जो गुण गाता है, वो हमेशा साधु ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु न हो। कभी वैष्णव की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कभी उसको गलत नहीं नज़र से देखना चाहिए। अगर वो कुछ भी हो, गलत भी हो, तो वो जाने, लेकिन मेरा हृदय, मेरा दिल साफ होना चाहिए, उसके मेरे हृदय में उसके बारे में विचार एकदम स्वच्छ होने चाहिए। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। कभी किसी के ऊपर कार्रवाई करने का भी सोचना नहीं चाहिए। भगवान इसीलिए अपने भक्त जो होते हैं उनके खास, कभी उन्होंने गलती भी किया तो भगवान क्या करते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं और अपना काम करते हैं, क्योंकि मेरा तो भक्त है। अभी देखिए, इसमें कहने की बात यह है कि जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव, जैसा कृष्ण बलराम सुभद्रा ये तीनों भाई है, भाई बहन है। जब अर्जुन के साथ सुभद्रा का प्रेम हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण को मालूम था ये प्रेम दोनों का है, और अर्जुन तो भगवान का सखा खास मित्र भी था और भक्त भी था। और तो वो हिसाब से उनकी चॉइस भगवान ने देखी कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम कर रही है, अर्जुन सुभद्रा से प्रेम कर रहा है, तो इनका शादी करने का प्लान है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो बलराम थे उनको शादी सुभद्रा की किसके साथ करके देनी थी, दुर्योधन के साथ। तो हमेशा वो क्या करते थे, वो बोलते थे नहीं नहीं अर्जुन बराबर नहीं है, वो ये अच्छा नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, ऐसा बोल के भगवान को कुछ ना कुछ बोलते। लेकिन भगवान को करना था, भगवान यही बोलते हैं कि मैं जिसको बचा सकता हूँ उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको मैं मार सकता हूँ उसको कोई बचा नहीं सकता। वैसा ही प्लान है, जिसका मैं
मतलब जिसको मैं तार सकता हूँ, संभाल के पार कर सकता हूँ, उसको कोई डुबा नहीं सकता। और जिसको मैं डुबा सकता हूँ, उसको उसको तार नहीं सकता, ऐसा हो गया। तो भगवान ने अर्जुन का और सुभद्रा का शादी का प्लान बना दिया। और शादी बनाने के बाद जब बलराम जी को मालूम पड़ गया, तभी वो एकदम क्रोधिष्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जिसको करना है वो तो बिंदास करेगा, लेकिन भगवान के आगे तो किसकी चलती नहीं है। तो भगवान अपने भक्त का योग्यते भला करते हैं, तो वो हिसाब से है। तो इसीलिए कहा गया कि अपराध पूर्ण मतलब उसकी त्रुटियां सुधार करने का प्रयास करना अपराध पूर्ण है। नवदीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रगत वैष्णव सदैव ही गुरुपद पर स्थित होता है और नवदीक्षित सदैव शिष्य माना जाता है। देखिए, ये गुरु शिष्य परंपरा में भक्त जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त। जो कनिष्ठ भक्त होता है वो नया होता है, जो दीक्षा उसको थोड़ा मन से आदर उसका करना चाहिए। उत्तम भक्त होता है, वो दीक्षित होता है, ब्राह्मण दीक्षित होता है। वो कभी कभी किसी की ईर्ष्या नहीं करता है, कभी किसी के बारे में दोष नहीं निकालता है, मतलब गरीब के ऊपर दया करता है। और जो उत्तम भक्त होता है वो दीक्षित होता है, ब्राह्मण दीक्षित होता है, दयावान होता है। वो सदैव भगवान के भक्ति में पूर्णतः लगा रहता है। उसमें उसको संसार से कोई लेन देन नहीं होता है। वो नए जो भक्त होता है उनको भी दीक्षा देता है। तो वो अपना पूर्ण जो जीवन है भगवान को समर्पित करता है और भगवान के बारे में पढ़ता है, लोगों को पढ़ाता है, लोगों को सुनाता है, कीर्तन प्रवचन ये इसमें लगा रहता है। और इसीलिए सबसे श्रेष्ठ उत्तम भक्त होता है और इस बेसिस पे उसका आदर हमें बार बार करना चाहिए। नवसिखिया जो भक्त होता है वो मंदिर में आता है, देखता है मंदिर में क्या चल रहा है क्या नहीं है, भगवान की भक्ति, भगवान कैसे दिख रहे हैं। हाँ, भगवान मेरी वो इच्छा है वो अभी तक पूरी नहीं हुई, पिछले टाइम आके गया था, मैं बोला था आपको, लेकिन आपने वो किया नहीं, अभी आया हूँ कम से कम। मतलब जो नवसिखिया होता है वो भगवान के ऊपर उपकार करने के लिए मंदिर में आता है, क्योंकि उसकी सपने बहुत रहते हैं, वो उसका इच्छा रहता है कि मेरा तृप्त करो। भगवान सबकी इच्छा तृप्त करता है, ऐसा नहीं कि किसी की इच्छा तृप्त नहीं करते, सबकी भगवान का भक्त। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान की कभी अपेक्षा नहीं करता है, भगवान मुझे कुछ दे दो, कुछ नहीं। वो अपने को खुद भगवान को समर्पित किया होता है। तो वो हिसाब से वो कोई भी चीज़ करेगा तो उसका फ़ायदा नहीं लेगा, कोई चीज़ भगवान से अपेक्षा नहीं करेगा। जैसा कि हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को तकलीफ़ दिया था, उसका बाप और प्रहलाद बेटा था। हिरण्यकश्यपु पूर्ण 3 लोक में राज कर रहा था, लेकिन भक्त प्रहलाद बोलते थे आप तो कुछ नहीं हैं, खाली भगवान तो एक है। कौन? विष्णु भगवान है, उसका ही नामस्मरण होना जरूरी है, बाकी किसका नामस्मरण करके क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं फ़ायदा है। तो वो बोला मैं भगवान हूँ, मेरा नामस्मरण करो, मेरा नाम ले लो, वो विष्णु का क्यों नाम लेते हो। तो उसने बताया, तो वो सुना नहीं। सुनने के बाद जब उसने प्रहलाद महाराज को बताया कि आप जो विष्णु का नाम लेते हैं तो विष्णु कहाँ है, तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो बोला मेरा भगवान हर जगह पे है, कहाँ नहीं है, कण कण में मेरा भगवान है। तो ये खम्भे में तेरा भगवान है। तो बोला हाँ, मेरा खम्भे में भगवान है। तो जब डंडा मारा उस खम्भे में तो हिरण्यकश्यपु को दिखा भगवान नरसिंह अवतार में प्रकट हो गए। नरसिंह अवतार में प्रकट होने के बाद उसको लेके पूरा पेट फाड़ दिया। तभी भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं, कभी इधर नहीं।
उधर होते, क्योंकि वो शुद्ध जो भक्त होता है वो भगवान के नाम स्मरण में गुंग होता है। उसको 2 टाइम खाना नहीं मिला चलेगा, लेकिन नाम स्मरण मिलना ज़रूरी है। भगवान का नाम, गुण, लीला के बारे में बात करने, वही शुद्ध भक्त होता है, वो भागवत धाम जाता है। अन्यथा भक्ति का नाटक करने वाला जो होता है, भक्ति में हाथ में माला लेगा, अरे यार रूम बेचा नहीं, वो इतने लाख का था, अरे यार मेरा कमीशन क्या हुआ? ऐसे जो भक्त आज मार्केट में मिल रहे हैं, वो सब मायावादी भक्त है। खाली नाम का भक्ति करते हैं और पैसे का ऊपर, माया के ऊपर ध्यान रहता है। तो ऐसे भक्त कभी भी भागवत धाम नहीं जाते। वो परत वापिस जन्म में आएंगे कोई खानदानी में, और वापिस उसके मन। तो भक्ति करने की है तो कोई लोभ नहीं रखना चाहिए, कोई लालच नहीं रखना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अपना भगवान का नाम स्मरण करते आनंद से जीवन जीना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तभी उस भक्त को भगवान की भक्ति में आनंद मिलेगा और वो भागवत धाम जाने में सक्षम होगा। यही बात है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।